हेलो बच्चों, एक कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। इसमें जो चैप्टर पढ़ रहे हैं क्या चीज़ है? रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, कॉस्ट वर्सेस फाइनेंशियल। इसका हम 3 क्लास ले चुके हैं और तीनों क्लास में डिफरेंट क्वेश्चन 7 क्वेश्चन बता चुके हैं। इसको ज़रूर देखिएगा, एकदम आप लोग का जो है कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ समझने को मिलेगा। और इसको देखिएगा, आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और आज जो बता रहे हैं आपको रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, अभी तक कॉस्ट अकाउंट्स का और फाइनेंशियल अकाउंट्स का प्रॉफिट दिया रहता था। अब जो क्वेश्चन बनाने वाले हैं उसमें ना कॉस्ट अकाउंट्स का प्रॉफिट दिया रहेगा और ना फाइनेंशियल अकाउंट्स का प्रॉफिट दिया रहेगा। ठीक है, ना कॉस्ट अकाउंट्स का प्रॉफिट दिया रहेगा और ना फाइनेंशियल अकाउंट्स का प्रॉफिट दिया रहेगा। तब क्या करेंगे? फाइनेंशियल अकाउंट्स के प्रॉफिट जानने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। और फाइनेंशियल अकाउंट, ये कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट जानने के लिए स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट बनाएंगे। ठीक है, मतलब पहले क्या करना है हमको? प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना है, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना है। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट से हमको कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट मालूम पड़ जाएगा और पीएल अकाउंट से फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, हम लोग पीएल अकाउंट में एक्चुअल एक्सपेंसेस को लिखते हैं, एक्चुअल एक्सपेंसेस याद रखिएगा। ठीक है, पीएल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्चुअल एक्सपेंसेस को लिखेंगे, लेकिन वेजेस और मटेरियल दोनों के लिए सेम होगा। कॉस्ट अकाउंट्स के लिए सेम होगा और फाइनेंशियल के लिए सेम होगा, लेकिन फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, ये जो होगा, जो एक्चुअल होगा उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे और जो एस्टिमेटेड होगा उसको हम लोग कॉस्ट अकाउंट में लिखेंगे। तो पहले क्या बनाएंगे हम लोग? इसके लिए क्वेश्चन बनाने के पहले स्टेटमेंट ऑफ क्या बनाएंगे आपको प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट जानने के लिए। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट या स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाएंगे या कॉस्ट शीट बनाएंगे, क्या जानने के लिए? हम लोग कॉस्ट और प्रॉफिट जानने के। उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करने का तरीका बता ही चुके हैं। जो लोग अगर नहीं ज्वाइन किए, पहली बार देख रहे हैं, या देखिए, याद रखिएगा एक्सपेंसेस और लॉसेस के बारे में, कम को लेस करेंगे, माने लेस साइड में लिखेंगे और ज़्यादा को ऐड करेंगे। उसी प्रकार से इनकम्स और गेन्स और प्रॉफिट के बारे में, कम है तो ऐड कर दिया जाएगा और ज़्यादा है तो लेस कर दिया जाएगा, कम है तो ऐड कर दिया जाएगा, ज़्यादा है तो लेस कर दिया जाएगा। और इसी थ्योरी पर शुरू से बता रहे हैं, बहुत इजी वे में है, इसको देखिएगा और समझिएगा। क्वेश्चन को देखिए, आखिर तक देखिए बनते हुए, तो समझ में आ जाएगा। और अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, ठीक है, और शेयर कर देंगे। सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड करेंगे वो आपके पास नोटिफिकेशन हो जाए, मिल जाएगा आपको, और आपको कुछ ना कुछ नॉलेज ज़रूर गेन कीजिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। हाँ, तो शुरू करते हैं। आज क्या है, यहाँ डिफरेंट इसमें है कि ना कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट दिया हुआ है और ना फाइनेंशियल अकाउंट का। ठीक है, उसी को हमको क्या करना है? कॉस्ट अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट जानना है और उसके बाद क्या बनाना है? हम लोग को रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, ज़रा देख लीजिए। देखिए, प्रॉब्लम 12, प्रिपेयर फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट बनाने के लिए बोला है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए बोला है, और नहीं भी बोलता और अगर प्रॉफिट नहीं दिया था दोनों सेट का, तो हमको बनाना ही पड़ता। टू व्हाट एक्सटेंट यू वुड एट्रीब्यूट टू डिफरेंस इन द प्रॉफिट शोन बाय ए कर दो। माने कॉस्ट अकाउंट्स में प्रॉफिट और फाइनेंशियल अकाउंट में जो प्रॉफिट का अंतर है उसको आप सुधारने के लिए बोल रहे हैं। ओपनिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल 5,000 रुपया, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 20,000 रुपया, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 2,500 रुपया। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 10,000 रुपया, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 3,750 रुपया, वेजेस 25,000। कैलकुलेट फैक्ट्री ऑन कॉस्ट 20% ऑन प्राइस कॉस्ट ऑफ ऑफिस ऑन कॉस्ट। ठीक है, तो कैलकुलेट फैक्ट्री ऑन कॉस्ट जो है वो प्राइम कॉस्ट का 20% होगा एंड 80% फैक्ट्री ऑन कॉस्ट। ठीक है, 80% फैक्ट्री ऑन कॉस्ट। तो फैक्ट्री ऑन कॉस्ट जो 20% प्राइम कॉस्ट है और ऑफिस ऑन कॉस्ट जो है फैक्ट्री कॉस्ट का 80%। ये क्वेश्चन बता रहा है। एक्चुअल वर्क्स एक्सपेंसेस, एक्चुअल खर्चा कितना है वर्क्स कारखाने का? 10,000 रुपया। एक्चुअल ऑफिस एक्सपेंसेस कितना होगा? 6,875। ये आपको एस्टिमेटेड फैक्ट्री कॉस्ट है
फैक्ट्री एक्सपेंस, ये फैक्ट्री एक्सपेंसेस है, और ये एस्टिमेटेड ऑफिस एक्सपेंस। एस्टिमेटेड को हम लोग किस में लिखेंगे? कॉस्ट अकाउंट्स में लिखेंगे। और जो एक्चुअल खर्चा होगा, जो भी एक्चुअल खर्चा होगा, उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। जैसे एक्चुअल वर्क्स एक्सपेंसेस और एक्चुअल ऑफिस एक्सपेंसेस, इसको हम लोग कहाँ लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो एक्चुअल को प्रॉफिट लॉस अकाउंट में लिखते हैं, और बाकी एस्टिमेटेड को कॉस्ट अकाउंट्स में लिखेंगे। द सेलिंग प्राइस वॉज फिक्स 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। से जो आपको सेलिंग प्राइस से जो प्रॉफिट जो है, द सेलिंग प्राइस वॉज, एक मिनट, फिक्स्ड 20% अबव द कॉस्ट प्राइस, अबव द कॉस्ट प्राइस। ये जो प्रॉफिट होगा आपको 20% कॉस्ट प्राइस पर निकाला जाएगा। ठीक है, इसको तो अलग चीज़ हो गया। पहले हम लोग एक काम करते हैं, प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है और रिकॉन्साइल करने बोल रहा है, तो पहले हम लोग बना लेते हैं। चलिए, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट, प्रॉब्लम 12। क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, सामने आपको रख देते हैं। ठीक है, ये देखिए, आपको जो पेन आपको हम कर दे रहे हैं। चलिए, पहले बनाते हैं आपको क्या चीज़? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट। क्यों बनाएंगे? कॉस्ट अकाउंट्स का प्रॉफिट जानने के लिए। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट, कॉस्ट एंड प्रॉफिट। ये हम लोग यूनिट कॉस्टिंग पढ़ा चुके हैं। यूनिट कॉस्टिंग आप लोग याद कीजिएगा। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट जब बनाते हैं तो पहले प्राइम कॉस्ट निकालेंगे, फिर वर्क कॉस्ट निकालेंगे, ठीक है, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालेंगे, फिर टोटल कॉस्ट निकालेंगे, उसके बाद प्रॉफिट निकालेंगे, फिर सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों को हम बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं यूनिट कॉस्टिंग में। ये एक अकाउंट्स में देख लीजिएगा, अगर इसमें कोई दिक्कत हो रहा है तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज़, अमाउंट रुपीज़। तो अब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है। चलिए, पहले आते हैं आपको। ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल 5000 है। कितना है? 5000। ओपनिंग, ओपी मीन्स ओपनिंग स्टॉक ऑफ RM रॉ मटेरियल 5000 रुपया है। ऐड करेंगे इसमें परचेज और रॉ मटेरियल। पहले प्राइम कॉस्ट निकालना है, तो पहले निकालेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ऐड करेंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 20,000 रुपया। 20 और 5 कितना होता है? 25,000 रुपया। इसमें लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 2,500। तो ये बच जाएगा 22,500 रुपया। ये हो गया रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। और रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में ऐड कर देंगे डायरेक्ट वेजेस, ऐड कर देंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे RM कंज्यूम्ड, RM रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। इसमें ऐड कर दीजिए वेजेस। वेजेस जो है आपको 25,000 रुपया है। तो 25 और 22 होता है 47,500, 22,500। ठीक है, ये हो जाएगा प्राइम कॉस्ट। इसमें ऐड कर देंगे फैक्ट्री ओवरहेड। ऐड क्या करेंगे?
फैक्ट्री ऑन कॉस्ट या फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट या फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड या ऑन कॉस्ट। देखिए हम लिख रहे हैं ऑन कॉस्ट, क्वेश्चन में ऑन कॉस्ट लिखा हुआ है ना, इसको ऑन कॉस्ट या ओवरहेड। ये प्राइम कॉस्ट का 20% है, तो इसको ले लेते 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट, 47,500। इसका 20% निकालिएगा तो 9,500। ये निकल गया वर्क कॉस्ट। तो वर्क कॉस्ट जो आ गया आपको 57,000 टोटल के, तो 47 और 9 56, ठीक है 57,000। फिर बोलता ऑफिस ऑन कॉस्ट, क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑफिस ऑन कॉस्ट में ऑफिस ओवरहेड, इसको अगर ऐड कर देते हैं तो आ जाएगा आपको टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ इतनी इंफॉर्मेशन है, इसको कहते हैं ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस OH मतलब ओवरहेड, ओवरहेड मतलब ऑन कॉस्ट, ऑन कॉस्ट। ये बोलता है 80% ऑफ वर्क कॉस्ट, 80% ऑफ वर्क कॉस्ट। 57,000 का 80% निकालिएगा, और नहीं सॉरी, क्वेश्चन थोड़ा दूर में रखा हुआ, हम पढ़ लेते हैं। 80% ऑन फैक्ट्री ऑन कॉस्ट, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट कहता है 9,500, 9,500 के 80% है, ठीक है। फैक्ट्री ऑन कॉस्ट का, ऑन कॉस्ट नॉट फैक्ट्री कॉस्ट, 80% ऑफ 9,500 फैक्ट्री ऑन कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड का, फैक्ट्री ओवरहेड का 80%, तो आ जाएगा 7,600। निकाल लीजिएगा, तो ये 64,600 हो जाएगा, ठीक है 64,600 रुपया। क्लियर है? ये क्या लगेगा टोटल कॉस्ट, क्योंकि और कोई खर्च वगैरह है नहीं इसमें, टोटल कॉस्ट। या इसको हम बोल सकते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या कहलाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें कुछ और चीज़ था यहाँ पर, ठीक है, हम बताते हैं क्या चीज़ था। इसमें था ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स था और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स था, दो चीज़ दिया होता आइटम। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना है? 10,000 रुपया, तो 64,600। तो इसमें ऐड कर देंगे, ये देखिए, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड 20% प्राइम कॉस्ट का था। ऑफिस ओवरहेड फैक्ट्री ऑन कॉस्ट मतलब फैक्ट्री खर्चा का 80% था, 7,600 रुपया। ये टोटल कॉस्ट आ गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स निकल जाएगा, या टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफ गुड्स, ये 10,000 है। 64 में 10 जोड़ेंगे आपको तो 74,600 आ जाएगा, 74,600 रुपया। इसके बाद दूसरे पेज में है क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। फिर लेस करें क्या चीज़? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये आपको 3,750 लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफ गुड्स, एफ गुड्स 3,750, 3,750 घटाने के बाद आ जाएगा आपको 70,000, 70,850 रुपया। ये कहलाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। प्रॉफिट क्या बोलता है आपको? इसमें ऐड कर देंगे प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस निकल गया। ये प्रॉफिट मालूम पड़ा था कॉस्ट अकाउंट का, ठीक है। प्रॉफिट बोलता है 20% ऑन कॉस्ट, तो ये 70,000 कितना है? 70,850। इसका 20% ऑन कॉस्ट बोला है 20%, तो 70,850 20% निकाल लेते हैं। 70,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100 बराबर कितना आएगा? 14,170, 14,170
70। देखिए यही हो गया आपको सेलिंग प्राइस। इसका क्या होगा? सेलिंग प्राइस 85,020 रुपया। 8 7 5 बार, ठीक है, 85,000, 85,020 रुपया। तो ये इसका क्या हो गया आपको? सेलिंग प्राइस। इसको बनाने का मकसद क्या था आपको? हमको कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट मालूम हो गया कितना? 85,020 रुपये। ये प्रॉफिट कितना है आपको? 14,170 रुपया। ये कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट है। कुछ और चीज़ देख लीजिए जो दोनों में अलग होगा। फैक्ट्री ऑन कॉस्ट, फैक्ट्री खर्चा कितना है? 9,500 रुपया, इसको अंडरलाइन कर दे रहे हैं। उसके बाद ऑफिस से खर्चा कितना है? 7,600 रुपया है। देख लिया जाए। अब बाकी जो कहने का मतलब मटेरियल हो गया, वेजेस हो गया, ये एक्चुअल होता है तो ये दोनों के लिए सेम होगा, फाइनेंशियल अकाउंट के लिए भी और कॉस्ट अकाउंट्स के लिए भी। डिफरेंस कहाँ पर आ जाएगा आपको? फैक्ट्री एक्सपेंसेस और ऑफिस एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड और ऑफिस ओवरहेड। अब इसमें एक एक्चुअल एक्सपेंस रहता है। एक्चुअल जो फैक्ट्री का खर्चा होगा, एक्चुअल जो ऑफिस से खर्चा होगा, उसको फाइनेंशियल अकाउंट में लिखेंगे, फिर वहाँ का प्रॉफिट मालूम करेंगे। अब बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलिए क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब दोनों का प्रॉफिट मानने के बाद देखिए इसका वेजेस मटेरियल दोनों का सेम है, यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस दो चीज़ में आ रहा है, फैक्ट्री का खर्चा और ऑफिस का खर्च। ये दोनों को देखेंगे कितना फ़र्क होता है, उसी को रिकॉन्साइल कर देंगे हम लोग, बस बन जाएगा क्वेश्चन। तो अगर प्रॉफिट नहीं दिया रहेगा तो बता चुके क्या बनाएंगे हम लोग? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाएंगे। कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट जानने के लिए मालूम हो गया 14,170 रुपया। फिर बनाएंगे आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि बोलते हैं इसको फाइनेंशियल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट, इसको बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलिए पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज़, फिर पर्टिकुलर्स, अमाउंट। तो हम रगड़ के लिख रहे हैं लेकिन बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा मेरे बात पर, किस बात को हम बोल रहे हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। 2 पहले आते हैं ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल, उसको डेबिट में लिखेंगे। कहाँ है? डेबिट। दोनों के लिए सेम आएगा, जो कॉस्ट का है फिर से ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ये कितने का है? 5,000 रुपया का है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर परचेज रॉ मटेरियल 20,000 रुपया। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ये कितने का है? 20,000, 20,000। फिर है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 10,000 रुपया। तो आ जाइए ओपनिंग, ओपी मीन्स ओपनिंग, ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफ गुड्स, एफ मतलब फिनिश्ड, लिखिएगा पूरा पूरा। ये कितना है? कितना है? हाँ 10,000 रुपया, 10,000 रुपया। फिर आते हैं वेजेस, यहाँ तक दोनों सेम रहेगा, ठीक है। वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये जो दोनों सेम रहेगा। वेजेस, वेजेस जो है आपको यहाँ पर 25,000 रुपया। हाँ ठीक है, दोनों के लिए सेम होगा, 25,000 रुपया। अब यहाँ पर है एक्चुअल वर्क्स एक्सपेंसेस और एक्चुअल ऑफिस एक्सपेंसेस। एक्चुअल को बराबर कहाँ लिखते हैं हम लोग? फाइनेंशियल अकाउंट में। याद रखिएगा एक्चुअल एक्सपेंसेस कहाँ लिखते हैं? फाइनेंशियल अकाउंट में। तो 2 आ जाइए, अब लिख देते हैं एक्चुअल। चलिए एक्चुअल लिख ही देते हैं ताकि याद भी रहेगा आप लोगों के दिमाग में। एक्चुअल वर्क्स एक्सपेंसेस, कारखाने का खर्चा, एक्चुअल वर्क्स एक्सपेंसेस ये कितना रुपया है? 10,000 रुपया। देखिए अब हम सर्किल कर देते हैं ताकि समझ में आए, यहीं पर डिफरेंस चालू हो रहा है। दोनों का देखते हैं कितना फ़र्क है। 2 करेंगे एक्चुअल ऑफिस एक्सपेंसेस,
एक्चुअल एक्सपेंसेस, फिर क्या एक्चुअल ऑफिस एक्सपेंसेस 6,875 रुपया। ठीक है, सर्किल दे दिए। डेबिट में आ गया, आप क्रेडिट में आते हैं, यहाँ पर आइए बाय। पहले ये सेल्स, हम लोग सेल्स निकाल चुके हैं तो उसी को देख लीजिएगा। सेल्स वहाँ वाला कितना है, सेल्स है कितना, 85,000, जो कॉस्ट अकाउंट लिखा है 85,020 रुपया। फिर बाय जाइए क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, दोनों को लिख देंगे। फिर डेबिट क्रेडिट जोड़ देंगे, यहाँ का प्रॉफिट मालूम हो जाएगा, कहाँ का, फाइनेंशियल अकाउंट का। अब आते हैं आपको क्लोजिंग स्टॉक ऑफ RM रॉ मटेरियल, यह 2,500 रुपया। फिर बाय लिखिए क्लोजिंग CL, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, स्टॉक ऑफ F गुड्स, F मतलब फिनिश्ड गुड्स, ये कितना 3,750। ये दोनों सेम आता दोनों में, ठीक है। अब जरा देख लीजिए यहाँ पर नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट, टोटल जोड़ लेते हैं तो जोड़ कर देखिएगा 91,250 जोड़ लेते हैं हम, 85,020 प्लस 2,500 प्लस 3,750, टोटल कितना हो जाएगा 91,270 रुपया। 91,270 रुपया। इधर भी लिखिए 91,270 रुपया। यहाँ तक घटा देंगे हम लोग तो ये आ जाएगा टू नेट प्रॉफिट। क्या बोलेंगे, नेट प्रॉफिट एज पर PL अकाउंट, एज पर फाइनेंशियल अकाउंट, एज पर PL अकाउंट, नेट प्रॉफिट एज पर PL एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। तो कितना हो गया 14,000। देख लीजिएगा यहाँ पर, इसको हम निकाल चुके थे, 395 होना चाहिए, ठीक है 395। यही तीन चीज़ देखिए, 1 2 3, इसी का अंतर होगा। ये फाइनेंशियल में लिखा हुआ है, देखिए तो एक्चुअल एक्सपेंसेस 10,000 फाइनेंशियल में है, एक्चुअल ऑफिस एक्सपेंसेस 6,875 रुपया, नेट प्रॉफिट 14,395। अब आते हैं थोड़ा कॉस्ट अकाउंट झलक दिखा देता है आपको। ये देखिए स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, यहाँ पर देखिए फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री खर्चा कितना है 9,500 रुपया। अब थोड़ा यहाँ दिखा दे आपको, देखिए फैक्ट्री खर्चा कितना 9,500 रुपया, यहाँ पर फैक्ट्री कितना 10,000 है, डिफरेंस हो गया। ऑफिस का खर्चा कितना है 7,600 रुपया, ऑफिस का कितना 7,600 रुपया, और यहाँ पर देखिए 6,875 रुपया कहाँ PL अकाउंट में, ये दोनों अंतर आ गया। प्रॉफिट आते हैं कॉस्ट अकाउंट में 14,070 रुपया और फाइनेंशियल अकाउंट में 14,395 रुपया। 1 2 3 1 2 3, इसी को रिकॉन्साइल कर देना है, इसी को बोलते हैं रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अगर आपको प्रॉफिट दोनों सेट्स का प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है तो हम लोग स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बना लेंगे, कॉस्ट एंड का प्रॉफिट मालूम हो जाएगा। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेंगे, फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट मालूम हो जाएगा। अब अगला जो स्टेप हम लोग क्या करेंगे, अगला स्टेप रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। चलिए बना लेते हैं। रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है। कॉलम बनाते हैं, कितना शॉर्ट दी हुई है, पर्टिकुलर्स इधर अमाउंट, चलिए प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट, इसको लिख देना। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट कितना है, फिर देखते हैं एक बार हम, 14,170, 14,170, इसको लिख देते हैं प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट 14,170, 14,170, 170 रुपया। फिर एक यहाँ पर ऐड लिखिए, ठीक है, एक ऐड लिखते हैं, ऐड और एक लेस।
ऐड हो गया और एक लिख लेते हैं लेस। रिकॉन्साइल करते वक्त पता चुके, ध्यान दीजिएगा, फिर हम बोल देते हैं बार बार, इजी ट्रिक है एक्सपेंसेस लॉसेस के बारे में। एक्सपेंसेस अगर कम है एज पर कॉस्ट अकाउंट से, उसी के हिसाब से एक्सपेंसेस और लॉसेस के बारे में, अगर एक्सपेंसेस और लॉसेस कम है तो उसको लेस में लिखेंगे, अगर एक्सपेंसेस लॉसेस ज़्यादा है तो ऐड में लिखेंगे, ठीक है। वैसे इनकम प्रॉफिट गेंस के बारे में, इनकम प्रॉफिट एंड गेंस अगर कम है तो उसको ऐड में लिखेंगे और ज़्यादा है तो लेस में लिखेंगे। तो चलिए हम मिलाते हैं। पहले आते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, क्या आते हैं फैक्ट्री एक्सपेंसेस। फैक्ट्री एक्सपेंसेस जो है वो कॉस्ट अकाउंट में फैक्ट्री एक्सपेंसेस आपको है 9,500 रुपया। कितना? 9,500 रुपया। 9,500 रुपया कॉस्ट अकाउंट में है आपको फैक्ट्री एक्सपेंसेस। और फैक्ट्री एक्सपेंसेस यहाँ पर 10,000 है। कहाँ? फाइनेंशियल अकाउंट में। फाइनेंशियल अकाउंट में 10,000 है तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस फाइनेंशियल में ज़्यादा है तो ज़्यादा क्या करते हैं? लेस कर देंगे। तो लिखिए यहाँ पर फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस ओवर चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट, ओवर चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट। फाइनेंशियल में देखिए 10,000 रुपया है और कॉस्ट में 9,500 रुपया है तो कितना ओवर हो गया? 500 रुपया। एक रिकॉन्साइल हो गया। दूसरा खर्चा क्या था? ऑफिस ओवरहेड था। अब देखना है, क्वेश्चन देख लीजिएगा जो बना हुआ। ऑफिस ओवरहेड कितना है यहाँ पर? ऑफिस का खर्चा जो है 7,000, हाँ 7,600 है कॉस्ट अकाउंट्स में। 7,600 है कॉस्ट अकाउंट्स में ऑफिस एक्सपेंसेस। फाइनेंशियल में कितना है? 6,875 है तो 7,600, 7,000 कितना है? 7,600 है किसमें? कॉस्ट अकाउंट्स में है और 6,875 रुपया फाइनेंशियल में। मैंने कॉस्ट में क्या है? ज़्यादा है। ज़्यादा खर्चा तो ऐड करते हैं। लिखे यहाँ पर ऑफिस ओवरहेड ओवर चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट्स। ठीक है, हो गया, ख़त्म, बन गया, और कुछ नहीं है। ऑफिस एक्सपेंसेस ओवर चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट। कॉस्ट में 7,600 रुपया है। कॉस्ट में कितना है? 7,600 है। फाइनेंशियल में कितना है? 6,875 रुपया। घटाने के बाद आ जाएगा 725 रुपया। कितना? 725 रुपया। ठीक, सब कुछ सामने आपके है। यहाँ पर क्या 14,70 इसको ऐड कर देंगे तो कितना? 725 रुपया। 725 रुपया इसको ऐड करते तो 14,895, 14,895 रुपया। फिर इसके बाद आइए, आपको लेस में है कितना? 500। अब 14,895 में अगर हम लोग 500 लेस कर देते हैं तो आ जाएगा आंसर में आपको 14,395। तो ये आपको हो जाएगा प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट, प्रॉफिट एज पर एफ अकाउंट। एफ मतलब फाइनेंशियल अकाउंट। आपको क्वेश्चन बनकर तैयार हो गया। ठीक है, तो यही चीज़ आपको है। क्या चीज़? अगर क्वेश्चन में आपको क्या नहीं दिया रहेगा? प्रॉफिट नहीं दिया रहेगा दोनों सेट्स का। तो पहले स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट बनाएंगे। क्या मालूम करने के लिए? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट, कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट जानने के लिए। फिर उसके बाद बता दे रहे हैं कि पीएल अकाउंट का प्रॉफिट जानने के लिए हम लोग ये फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट जानने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। दोनों को हम बनाएंगे। ठीक है, कुछ चीज़ होता है जैसे मटेरियल हो गया, वेजेस हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, दोनों के लिए सेम हो जाएगा। फाइनेंशियल अकाउंट में आपको एक्चुअल एक्सपेंस लिखेंगे, जो एक्चुअल फैक्ट्री एक्सपेंसेस, एक्चुअल ऑफिस एक्सपेंसेस, एक्चुअल सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। कॉस्ट अकाउंट में एस्टिमेटेड आएगा। कॉस्ट अकाउंट में क्या होगा? एस्टिमेटेड। और एक्चुअल को हम लोग जो भी खर्चा होगा, जो भी इनकम होगा, उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखाएंगे। उसके बाद जो रिकॉन्साइल करते हैं पहले जैसा वैसे हम लोग कर देंगे। तो ठीक है, वीडियो को देखिएगा
थोड़ा ध्यान से देखिए, आखिरी तक देखिएगा। ठीक है, तो बस ठीक है, इतना काफ़ी आज के लिए। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।